श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 1 से 14। विश्वरूप दर्शन भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन। श्लोक 1 से 4। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विक्तो मम एक भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। 2 एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरन् पुरुषोत्तम। 3 मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। 4 अर्जुन ने कहा, 1 आपने अनुग्रहपूर्वक सच्चे स्वरूप का गुहा ज्ञान मेरे सामने प्रकट किया, इससे मेरा भ्रम दूर हो गया है। 2 हे कमलपत्राक्ष आपने मुझे अति विशाल रूप से सभी प्राणियों के आदि और अंत तथा अपनी अनंत संप्रभुता के विषय में विस्तारपूर्वक बताया है। 3 हे महान परमेश्वर आपने इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है। तथापि हे पुरुषोत्तम मैं आपके दिव्य रूप ईश्वर रूप को देखने के लिए लालायित हूं। 4 हे नाथ हे योगेश्वर यदि आप मुझे इसके योग्य समझते हैं तो मुझे अपने अनंत स्वरूप का दर्शन कराएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान के सहस्रों नाम हैं। प्रत्येक नाम उनके दार्शनिक अर्थ का एक भिन्न सूक्ष्म भेद व्यक्त करता है। पुरुषोत्तम 11:03 अर्थात परब्रह्म जो सृष्टि से परे अव्यक्त बहाईश्वर की सर्वोच्च अवस्था का नाम है। ब्रह्मांडीय शासक के रूप में प्रभु को ईश्वर 11:03 कहा जाता है। मूल क्रिया ईश अर्थात राज करना। ईश्वर वे हैं जिनकी इच्छा से सुव्यवस्थित युगों में सभी विश्वों की सृष्टि पालन तथा प्रलय होती है। यद्यपि अर्जुन पुरुषोत्तम स्वरूप में भगवान की सत्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, उसका मानव हृदय उन्हें ईश्वर वह दैवी अधिपति विश्व ही जिनका शरीर है के रूप में दर्शन करने के लिए लालायित है। श्लोक 5 से 7। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। 5 पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् श्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। 6 इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। 7 श्री भगवान ने कहा, 5 हे पार्थ मेरे नानाविध नानावर्ण तथा आकृतियों से युक्त सैकड़ों और सहस्रों दिव्य रूपों को देखो। 6 हे भारत आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों मरुतों और अब तक अज्ञात अनेक आश्चर्यों को देखो। 7 हे गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले यहाँ और अभी मेरे ब्रह्मांडीय शरीर में एकीकृत हुए सब लोगों जो कुछ भी चल या अचल है और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो देखो। भगवान ने कहा, सर्वव्यापकता के मंदिर में ब्रह्मांडीय मूर्ति के रूप में मूर्तिमान देवताओं पुरुषों और प्रकृति से संपन्न अखिल ब्रह्मांड को मुझमें समाया देखो। और क्योंकि भक्त के लिए भगवान अक्षय कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, उन्होंने कहा, मुझसे जो चाहते हो सो मांगो। भूत वर्तमान अथवा भविष्य में जो भी तुम्हें देखने की इच्छा हो वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अपने वचन को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन के अव्यक्त अनुरोध को कुरुक्षेत्र के मैदान पर मंडराते युद्ध के परिणाम की जानकारी जिसे उन्होंने अभी तक रोक रखा था देखें 2:37 उसे प्रदान करते हैं। 11:32-34 अब अर्जुन विनम्रता एवं भक्ति द्वारा पवित्र होकर सत्य का योग्य पात्र बन गया है। श्लोक 8 न तुमा शक्यसे द्रष्टुं नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्
परंतु मानव नेत्रों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मेरे असाधारण योगबल को देख। मनुष्य के भौतिक शरीर के दो नेत्र माया, द्वैत के संसार के दृश्यों दिन और रात, जन्म और मृत्यु आदि को देखने के अभ्यस्त हैं। ललाट का दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि है, केवल इसके द्वारा ही योगी विविधता में एकत्व का अनुभव कर सकता है। भगवान अब अपने भक्त की वह आँख खोल देते हैं। अब तक अर्जुन ने विश्वास के द्वारा पवित्र रहस्योद्घाटनों को स्वीकार किया था, परंतु अब उसने योगी के लक्ष्य ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति को प्राप्त कर लिया है। श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हर्या दर्शयामास पार्थाय परमरूपमैश्वरम्। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा। इन शब्दों के साथ महायोगेश्वर हरि कृष्ण ने अपना पूर्ण स्वरूप ब्रह्मांडीय शरीरधारी ईश्वर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। भगवान निराकार हैं, परंतु ईश्वर के रूप में वे प्रत्येक रूप धारण करते हैं। अपनी सर्वोच्च योग शक्ति के द्वारा निराकार जगत का दृश्यमान चमत्कार बन जाता है। हरि अर्थात चित्तचोर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को दिया गया नाम है। अवतार की इस भूमिका में वे ग्रहणशील भक्तों के हृदय से माया की बुराई को दूर कर देते हैं, जिससे उनकी निर्मल भक्ति प्रभु की श्रद्धास्पद आराधना में अनवरत प्रवाहित होती रहे। श्लोक 10 से 14। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणन दिव्यानेकोद्यतायुधम 10 दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम 11 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः 12 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं निग्धा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा 13 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणमय शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत 14 10 से 11 अर्जुन ने भगवान के नानाविध आश्चर्यमय रूपों में उनकी अद्भुत उपस्थिति को देखा। रूपों में अनंत, अंतरिक्ष की प्रत्येक दिशा में दीप्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमत्ता, असंख्य दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं तथा अलंकारों से सुशोभित, दिव्य आयुध उठाए, प्रत्येक प्रिय सुगंधित इत्र से सुवासित, उनके मुख एवं नेत्र सर्वत्र। 12 यदि आकाश में 1,000,000 सूर्य एक साथ प्रकट हों, तो भी उनका प्रकाश कदाचित ही मंद रूप में इस विराट पुरुष की भव्यता के समान हो। 13 वहाँ देवों के देव कृष्ण के अनंत स्वरूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ देखा। 14 तब आश्चर्यचकित एवं रोमांचित धनंजय ने करबद्ध एवं श्रद्धायुक्त विस्मय के साथ सिर झुकाकर प्रभु को संबोधित किया। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।